नमस्कार दोस्तों, ऑल एग्जाम गाइड गुरु के यूट्यूब चैनल पर मैं सुजीत पांडे स्वागत करता हूं। 100 एमसीक्यू लेकर आए हैं। प्रैक्टिस सेट है, फ्री प्रैक्टिस सेट। 100 में से आपको टारगेट दे रहे हैं 80 प्रश्न सही करने का। हर पेपर में 80 नंबर तक कट ऑफ जाता है। ठीक है, देखते हैं कौन कौन 80 नंबर ला सकते हैं। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, शानदार, एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं। चलिए, तो पहला क्वेश्चन देखिए, पृथ्वी के सबसे नजदीक स्थित मंडल कौन सा है? तो पृथ्वी के सबसे नजदीक स्थित मंडल, राइट आंसर हो जाएगा आपका क्षोभ मंडल। ऑप्शन नंबर ए प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर है। प्रश्न 2, भगत सिंह को कब फांसी दी गई थी? तो भगत सिंह को फांसी दी गई थी 23 मार्च 1931 को। ऑप्शन नंबर यहां पर बी प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। ए पैसेज टू इंग्लैंड के लेखक कौन है? तो ए पैसेज टू इंग्लैंड, इस पुस्तक के लेखक हैं आपके नीरद सी चौधरी। ऑप्शन नंबर डी यहां पर राइट आंसर है। तजाकिस्तान की राजधानी कहां पर है? तो तजाकिस्तान जो है, इसकी राजधानी आपकी दशांबे। ऑप्शन नंबर बी दशांबे राइट आंसर हो जाएगा। जीटी रोड का निर्माण किसने कराया था? तो जीटी रोड का निर्माण कराया था शेर शाह सूरी ने। ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट आंसर है। सूफी संत शेख सलीम चिश्ती की दरगाह कहां पर है? तो शेख सलीम चिश्ती की जो दरगाह है वो है आपकी फतेहपुर सीकरी में। ऑप्शन नंबर ए फतेहपुर सीकरी प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। तुलसीदास किसके समकालिक थे? तो तुलसीदास जी अकबर के समकालिक थे। ऑप्शन नंबर सी अकबर राइट आंसर हो जाएगा। भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? उस समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे क्लीमेट एटली। ऑप्शन नंबर बी यहां पर प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। वर्ल्ड हेरिटेज डे किस तिथि को मनाया जाता है? तो वर्ल्ड हेरिटेज डे ये 18 अप्रैल को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर है। विश्व की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो विश्व की सबसे पहली महिला प्रधानमंत्री श्री मावो भंडार नायके जी। ऑप्शन नंबर यहां पर सी राइट आंसर हो जाएगा। कमेंट करके बताइए, ये भारत के किस पड़ोसी देश की प्रधानमंत्री थी? भारत के किस पड़ोसी देश की प्रधानमंत्री थी ये? ऑप्शन दे रहा हूं आपको, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका। बताइए, म्यांमार, नेपाल और श्रीलंका में से श्री मावो भंडार नायके कहां की प्रधानमंत्री थी? द्वितीय विश्व युद्ध के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? तो द्वितीय विश्व युद्ध के समय विंस्टन चर्चिल इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे। अंतरिक्ष में प्रथम अंतरिक्ष यान भेजने वाला देश कौन सा था? तो सबसे पहले अंतरिक्ष यान सोवियत संघ ने भेजा था। ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर है। बुल एंड बियर शब्द का संबंध किस क्षेत्र से है? तो बुल एंड बियर ये स्टॉक मार्केट में यूज होता है। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर है। पुलित्जर पुरस्कार 1917 से किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? तो पुलित्जर पुरस्कार ये आपका पत्रकारिता के क्षेत्र में प्रदान किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर है। गोबर गैस संयंत्र का आविष्कार किसने किया था? तो गोबर गैस संयंत्र का आविष्कार सीवी देसाई जी ने किया है। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। सुभाष चंद्र बोस का जन्म कहां पर हुआ था? तो सुभाष चंद्र बोस जी का जन्म कटक में हुआ है। ऑप्शन नंबर डी कटक राइट आंसर है प्रश्न के लिए। वेदों की ओर लौटो नारा किसका था? तो वेदों की ओर लौटो ये दयानंद सरस्वती जी का नारा था। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। सलाल परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो सलाल परियोजना ये चेनाब नदी पर स्थित है। ऑप्शन नंबर यहां पर डी राइट आंसर हो जाएगा। उत्तर कोरिया तथा दक्षिण कोरिया के बीच स्थित सीमा रेखा किस नाम से जानी जाती है? तो 38वीं समांतर रेखा कहते हैं। ऑप्शन नंबर यहां पर बी राइट आंसर हो जाएगा। उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच की सीमा रेखा को। देवदास उपन्यास के लेखक कौन है? तो देवदास उपन्यास के लेखक शरत चंद्र चटर्जी। ऑप्शन नंबर ए यहां पर प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। विजय विश्व तिरंगा प्यारा किसका मुख्य वचन है? तो विजय विश्व तिरंगा प्याला श्यामलाल गुप्त जी का ये जो है लाइन है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। जीवन रक्षक हार्मोन किस ग्रंथि से निकलता है? तो जीवन रक्षक हार्मोन एड्रीनल ग्रंथि से निकलता है। ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा किसने कहा था? तो ये वाक्य है सुभाष चंद्र बोस जी का। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न के लिए। अभिनेता राजकुमार का असली नाम क्या था? तो अभिनेता राजकुमार का असली नाम था भूषण पंडित। ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर है। न्यूनतम मूल्य किस उत्पाद के लिए जारी की जाती है? तो न्यूनतम मूल्य कृषि उत्पाद के लिए जारी की जाती है। ऑप्शन नंबर ए। ग्रांड जो है एंटीकट नहर किस नदी से निकली हुई है? तो ग्रांड एंटीकट नहर ये निकली हुई है आपकी कावेरी नदी से। ऑप्शन नंबर डी यहां पर राइट आंसर है।
हरित क्रांति का संबंध किससे है? तो हरित क्रांति का संबंध खाद्यान्न उत्पादन से है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। आकाश में तारे झिलमिलाते या टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं, इसका कारण क्या है? तो वायु का अपवर्तनांक बदलने के कारण। ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। भटनागर पुरस्कार 1957 से किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? तो भटनागर पुरस्कार विज्ञान के क्षेत्र में प्रदान किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी। दुर्गा पूजा किस राज्य का मुख्य पर्व त्योहार है? तो दुर्गा पूजा पश्चिम बंगाल का मुख्य पर्व त्योहार है। कमेंट करके बताइए, गरबा कहां का प्रमुख त्योहार है? बताइए, गरबा किस राज्य का प्रमुख त्योहार है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। भारतीय संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष किसे बनाया गया था? तो अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी को। ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए जिसने अभी तक लाइक नहीं किया। हमारी मेहनत के लिए एक लाइक, आपका कोई भी समय नहीं लगेगा, कोई भी आपका पैसा नहीं लगेगा, हमें प्रोत्साहन मिलेगा। बलवंत राय मेहता समिति का संबंध किस क्षेत्र से है? तो बलवंत राय मेहता समिति का संबंध पंचायती राज व्यवस्था से। ऑप्शन नंबर डी। गुलिवर्स ट्रेवल के लेखक कौन है? तो गुलिवर्स ट्रेवल के लेखक जोनाथन स्विफ्ट। ऑप्शन नंबर यहां पर सी राइट आंसर है। पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना 1894 में। ऑप्शन नंबर डी यहां पर राइट आंसर है। ग्रैंड कैनियन किस नदी पर स्थित है? तो ग्रैंड कैनियन ये आपकी कोलोराडो नदी पर स्थित है। यहां पर ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। गुड अर्थ के लेखक कौन है? तो गुड अर्थ के लेखक पर्ल एस बक हैं। ऑप्शन नंबर डी यहां पर राइट आंसर है। उलान बटोर किस देश की राजधानी है? तो उलान बटोर ये मंगोलिया की राजधानी है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। डिवाइन कॉमेडी के लेखक कौन है? तो डिवाइन कॉमेडी के लेखक दांते हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। मैक संख्या का संबंध किससे है? तो मैक संख्या का संबंध आपका वायुयान की गति से है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक कौन है? तो अर्थशास्त्र पुस्तक कौटिल्य ने लिखी है। ऑप्शन नंबर डी कौटिल्य राइट आंसर है प्रश्न के लिए। जातक कथा का संबंध किससे है? तो जातक कथा इसका संबंध बौद्ध धर्म से है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। विंग्स ऑफ फायर के लेखक कौन है? तो विंग्स ऑफ फायर इसके लेखक हैं एपीजे अब्दुल कलाम। ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न के लिए। भारत का राष्ट्रीय फूल क्या है? तो भारत का राष्ट्रीय फूल कमल है। ऑप्शन नंबर सी कमल राइट आंसर हो जाएगा। भारत में वित्तीय वर्ष किस तिथि से प्रारंभ होता है? तो वित्तीय वर्ष आपका 1 अप्रैल से प्रारंभ होता है। ऑप्शन नंबर यहां पर भी 1 अप्रैल प्रश्न के लिए राइट आंसर है। सर विलियम जोन्स के द्वारा एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना कब की गई थी? तो एशियाटिक सोसाइटी जो बनी थी ये राइट आंसर हो जाएगा 1784 में। ऑप्शन नंबर सी। काकोरी कांड में किस क्रांतिकारी को फांसी दी गई थी? तो काकोरी कांड में यहां पर राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, कमेंट करिएगा आप कि किस क्रांतिकारी को या किन क्रांतिकारियों को फांसी हुई थी। देखते हैं आप लोगों से बनता है या नहीं। बहुत इंपॉर्टेंट है, स्वतंत्रता से संबंधित बहुत ही फेमस व्यक्ति। सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी तक किस विधि से पहुंचती है? तो सूर्य की ऊष्मा विकिरण विधि से पृथ्वी तक पहुंचती है। ऑप्शन नंबर ए विकिरण विधि राइट आंसर है। लाहौर के किले का निर्माण किसने कराया था? तो लाहौर के किले का निर्माण अकबर ने कराया था। ऑप्शन नंबर डी अकबर राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न के लिए। भारत में परिवार नियोजन कार्यक्रम का आरंभ या प्रारंभ कब किया गया था? तो परिवार नियोजन 1952 में इसका कार्यक्रम का प्रारंभ किया गया था। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब की? तो स्वामी विवेकानंद जी ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 ईस्वी में की थी। ऑप्शन नंबर डी। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा निर्धारित है। तो अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा 180 डिग्री देशांतर रेखा। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। मैरिनो किसकी एक नस्ल है? तो जो मैरिनो है यह भेड़ की एक नस्ल है। ऑप्शन नंबर सी भेड़ राइट आंसर हो जाएगा। ओजोन परत को सबसे अधिक हानि कौन पहुंचाता है? तो ओजोन परत को क्लोरोफ्लोरोकार्बन सबसे अधिक हानि पहुंचाता है। चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या है? तो चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक आपका वेबर है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। सहारा मरुस्थल कहां स्थित है? तो सहारा मरुस्थल आपका उत्तरी अफ्रीका में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। लोहे का सबसे प्रचुरतम स्रोत क्या है? तो लोहे का सबसे प्रचुरतम स्रोत हरी सब्जियां हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। गैसोलीन को निम्नलिखित में से मिश्रित करके गैसोहल बनाते हैं। तो गैसोलीन को आपका एथिल एल्कोहल में मिश्रित करके गैसोहल बनाते हैं। ऑप्शन नंबर सी। भोजन पकाते समय अधिकतम नष्ट होने वाला पदार्थ क्या है? तो पकाते समय विटामिन नष्ट हो जाते हैं। ऑप्शन नंबर डी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा।
आसानी से झाग नहीं देने वाला जल क्या कहलाता है? तो आसानी से झाग नहीं देने वाला जल कठोर जल कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। निम्नलिखित जहरीले पदार्थ तंबाकू के मुख्य घटक हैं, तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा निकोटीन। ये तंबाकू का मुख्य जहरीला घटक है। ऑप्शन नंबर सी। राइबोफ्लेविन क्या है? तो राइबोफ्लेविन ये आपका विटामिन है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। रबड़ के वल्कनाइजेशन में प्रयुक्त तत्व कौन सा है? तो रबड़ के वल्कनाइजेशन में सल्फर का यूज होता है। ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला इनमें से क्या है? तो मानव शरीर में सबसे ज्यादा जल पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी जल राइट आंसर हो जाएगा। संक्रामक रोगों को रोकने के लिए दी जाने वाली औषधि का नाम क्या है? तो औषधि दी जाती है आपकी सल्फाथियाजोल। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर है। कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील है? तो पानी के अंदर विटामिन बी घुलनशील है। ऑप्शन नंबर डी यहां पर राइट आंसर है। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है। ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। जहरीले पदार्थ को क्या कहा जाता है? तो जहरीले पदार्थों को टॉक्सिन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर यहां पर ए राइट आंसर है। एड्स की बीमारी फैलती है, तो एड्स की बीमारी वायरस के द्वारा फैलती है। ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर है। भारत के पृथ्वी प्रक्षेपास्त्र की तुलना रूस के किस प्रक्षेपास्त्र से की जाती है? तो रूस का जो स्कड प्रक्षेपास्त्र है वो पृथ्वी प्रक्षेपास्त्र के समान है। भारत की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री कौन थी? तो सबसे पहले कल्पना चावला ये अंतरिक्ष में गई थी। ये भारत से बिलोंग करती हैं। जेनेटिक कोड की खोज किसने की? तो जेनेटिक कोड की खोज हरगोविंद खुराना जी ने की है। ऑप्शन नंबर डी। उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसने दिया था? तो उत्परिवर्तन का सिद्धांत ह्यूगो डी ब्रीज ने दिया। ऑप्शन नंबर यहां पर डी राइट आंसर है। रक्त परिवहन की खोज किसने की थी? तो रक्त परिवहन की खोज विलियम हार्वे ने की है। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर है। श्रीहरिकोटा प्रक्षेपण केंद्र कहां स्थित है? तो श्रीहरिकोटा प्रक्षेपण केंद्र आंध्र प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर है। भारत ने अपना पहला परमाणु विस्फोट कहां किया था? सबसे पहला परमाणु विस्फोट पोखरण में किया गया था। ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर है। भारत ने पहला परमाणु विस्फोट कब किया था? तो सबसे पहला परमाणु विस्फोट 18 मई 1974 को। ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर है। परमाणु ऊर्जा आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया था? तो परमाणु ऊर्जा आयोग का गठन डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा की अध्यक्षता में किया गया था। भारत में निर्मित पहला बहुउद्देशीय उपग्रह कौन सा था? तो सबसे पहला इनसैट 2A ये बहुउद्देशीय उपग्रह है। ऑप्शन नंबर डी। हैजा के टीके की खोज किसने की? तो हैजा के टीके की खोज रॉबर्ट कोच ने की है। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। जीवाणु की खोज किसके द्वारा की गई है? तो ल्यूवेन हॉक ने जीवाणु की खोज की है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। भारतीय नाभिकीय ऊर्जा निगम की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय नाभिकीय ऊर्जा निगम 1987 में इसकी स्थापना हुई थी। ऑप्शन नंबर बी। हृदय प्रत्यारोपण की खोज किसने की? तो हृदय प्रत्यारोपण की खोज क्रिश्चियन बर्नार्ड ने की। ऑप्शन नंबर यहां पर बी राइट आंसर है। भारत ने दूसरा परमाणु विस्फोट कब किया था? तो दूसरा परमाणु विस्फोट 13 मई 1998 को हुआ था। ऑप्शन नंबर डी। मानव निर्मित प्रथम उपग्रह कौन सा था? सबसे पहला उपग्रह था आपका स्पुतनिक प्रथम। ऑप्शन नंबर डी ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट आंसर है। रैबीज के टीके की खोज किसने की? तो रैबीज के टीके की खोज लुईस पास्चर ने की। ऑप्शन नंबर डी यहां पर राइट आंसर है। धावन सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो धावन सोडा को सोडियम कार्बोनेट कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन सी का रासायनिक नाम आपका एस्कॉर्बिक एसिड है। ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर है। रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? तो रतौंधी विटामिन ए की कमी से होता है। ऑप्शन नंबर ए विटामिन ए की कमी से राइट आंसर है। बुझा हुआ चूना का रासायनिक सूत्र क्या है? तो बुझा हुआ चूना ये आपका CaO कहलाता है। ऑप्शन नंबर डी यहां पर राइट आंसर है। शुष्क बर्फ किसको कहा जाता है? तो शुष्क बर्फ आपकी ठोस CO2 या ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। अश्रु गैस का रासायनिक नाम क्या है? तो अश्रु गैस का रासायनिक नाम है क्लोरोएसिटोफेनॉन। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? स्कर्वी रोग होता है विटामिन सी की कमी के कारण। ऑप्शन नंबर सी विटामिन सी राइट आंसर है। विटामिन डी का सर्वोत्तम स्रोत क्या है? तो विटामिन डी का सर्वोत्तम स्रोत है आपका सूर्य का प्रकाश। ऑप्शन नंबर सी। विटामिन B7 का रासायनिक नाम क्या है? तो B7 को बायोटीन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर यहां पर बी राइट आंसर हो जाएगा, बायोटीन। जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या है? तो जिप्सम का रासायनिक सूत्र है CaSO4 × 2H2O। ऑप्शन नंबर बी। नपुंसकता या बाध्यता किस विटामिन की कमी कारण होता है? तो यह होता है विटामिन ई की कमी कारण। ऑप्शन नंबर यहां पर सी राइट आंसर हो जाएगा। विरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम क्या है? तो विरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम ब्लीचिंग पाउडर है। ऑप्शन नंबर डी यहां पर राइट आंसर है।
साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है? तो साधारण नमक को बोला जाता है सोडियम क्लोराइड। ऑप्शन नंबर ए सोडियम क्लोराइड राइट आंसर है। कोबाल्ट किस में पाया जाता है? तो कोबाल्ट विटामिन B12 में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। ये रहा आज का आखिरी क्वेश्चन। रक्त का थक्का बनाने में सहायक विटामिन इनमें से कौन सा है? तो रक्त का थक्का विटामिन K के द्वारा बनता है। आपके लिए सरप्राइज क्वेश्चन है, विटामिन ए तथा विटामिन बी के आविष्कारक कौन है? विटामिन ए और विटामिन बी का आविष्कार किसने किया है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके इस प्रश्न का आंसर आपको मुझे बताना है। दोस्तों आपको बता दूं, यहां पर ऐसे ही क्वेश्चन कराए जाते हैं सुपरफास्ट। यदि आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। और भी बहुत सारे वीडियो हैं, जाके चेकआउट करिए। बहुत सारे क्वेश्चन हैं, वीडियो हैं, जाके उनको भी देखिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। 100 क्वेश्चन के बहुत सारे वीडियो हैं, जाके जरूर देखना। बहुत बहुत धन्यवाद।